अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक खबर आपको दी थी अपनी वीडियो के ज़रिए कि यूएई की एक कंपनी ने यह दावा किया है कि अब उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, यानी लेज़र टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए कोरोना वायरस का टेस्ट चंद सेकंड्स में किया जा सकता है। अब इस कंपनी ने यह दावा कर दिया है कि अब तक 6000 के करीब खून के नमूने हासिल करके टेस्ट किए गए और उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी रेशो है 85 to 90%, यानी इस टेस्ट के जो काबिले भरोसा या काबिले एतमाद होने की जो शरह है वो 85 से 90% है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है तिब के मैदान में। खास तौर पर लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर कोरोना वायरस का टेस्ट चंद सेकंड्स में किया जा सकता है, उसके नताइज हासिल किए जा सकते हैं, तो ये ना सिर्फ यूएई बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये टेस्ट जिसका दावा किया जा रहा है वाकई सेकंड्स में मुमकिन है। ये वक्त साबित करेगा कि क्या जिस तरह ये दावा किया जा रहा है कंपनी की जानिब से कि ये टेस्ट रिलायबल है और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो प्रूवन है और इसमें 85 से 90% जो इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो इतने परसेंट है, यानी 85 से 90% है और सिर्फ 4% गलती के इम्कानात, यानी इस टेस्ट में गड़बड़ नजर आई, वो सिर्फ 4% है। अब एक चीज जो इस टेस्ट के हवाले से कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत ये बताई गई है कि आगाज में एक टेस्ट की कीमत जो होगी, जो ये कंपनी वसूल करेगी, वो है 100 दिरहम। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर पब्लिक प्लेस पे 1000 अफराद मौजूद हैं और उनके टेस्ट किए जाते हैं तो 1000 अफराद के टेस्ट को अगर आप ज़रब दें 100 तो 100,000 हो गए, यानी 1 लाख दिरहम। और बताया यह भी गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस टेस्ट की जो आप ये कह लें कि जो इसकी कीमत है वो कम भी हो सकती है, यानी इसकी जो फीस है टेस्ट की वो 50 दिरहम भी हो सकती है। लेकिन ये वक्त का तयन नहीं किया गया कि कब ऐसा किया जाएगा। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि ज्यों ज्यों कोरोना वायरस की वबा फैल रही है या फैल रही है या फैलेगी या फैल चुकी है, उसी तरह मुख्तलिफ कंपनियां नए हीले बहानों के साथ, दावों के साथ, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ नमूदार हो रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, एप्लीकेशंस बेच रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर फेशियल रिकग्निशन की जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर रेडार सिस्टम लगाए जा रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, ड्राइव थ्रू टेस्ट की जो इक्विपमेंट है वो फ़रोख्त हो रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स बड़ी तादाद में तैयार हो रहे हैं, बिक रहे हैं। इसी तरह आप अगर देखें तो वेंटिलेटर्स की डिमांड में पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ गई है, वो फरोख्त हो रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी तक किसी आलमी अदारे ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो कंपनियां दावे करती हैं अपने तौर पर, इन दावों की हकीकत क्या है, इन दावों में सच्चाई कितनी है। कि एक दिन किसी अखबार में, किसी मीडिया में एक खबर आ जाती है कि जी फलां कंपनी ने एक फलां आला ईजाद कर लिया है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया और इस आले की ईजाद जो है वो इस वक्त दुनिया में होने वाली गुज़श्ता तमाम ईजादात से मुनफरिद है। असल चीज ये है कि देखा उस वक्त जाएगा टेस्ट क्या है, टेस्ट से तो आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस है या नहीं है। और उसमें भी 100% एक्यूरेसी वाला टेस्ट आज दिन तक दुनिया में मैंने नहीं सुना कम से कम कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस तरह का कोई टेस्ट हो कि जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, चाहे उसमें इंसानी गलती इन्वॉल्व हो, कोई मशीनी गलती हो, कोई तकनीकी गलती हो, कुछ ना कुछ उसमें आड़े आ जाता है। इसलिए 100% एक्यूरेसी मुमकिन ही नहीं।
अब बात तो होगी टेस्ट की। अब कुछ कंपनियों ने यह भी कहना शुरू कर दिया, इवन पाकिस्तान में भी इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ अद्वियात साज कंपनियां जो है एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर रही हैं, ऐसी दवाई तैयार कर रही हैं जिससे कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन हो सकता है। अब वैक्सीन जो है वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है, जिसे हम क्योर कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट और चीज़ है, वैक्सीन और चीज़। वैक्सीन ये है कि वो हिफाजती तदबीर के तौर पर आपको वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उस बीमारी के खिलाफ आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। आपको याद होगा कि बचपन में हमें खसरा, टाइफाइड, मलेरिया, चेचक, इस किस्म के हिफाजती टीके लगाए जाते थे ताकि हमारे जिस्म में उन बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम ताकतवर हो जाए कि बीमारी हम पे हमला ना करे। लेकिन एक दफ़ा आपको बीमारी हो जाए, बेशुमार केसेस ऐसे हैं, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा। पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने अपनी पैदाइश से अपनी जवानी तक 4-5 बीमारियों का सामना ना किया हो, जिसमें सबसे पहले खसरा, काली खांसी, लोकल ज़बान में उसको लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, वैसे उसको चिकन पॉक्स कहते हैं, इसी तरह मीज़ल्स जिसे खसरा कहते हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है। इन तमाम बीमारियों के हिफाजती टीके भी हम लोगों को लगते हैं, लेकिन ये बीमारियां भी हम पर हमलावर होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन बीमारियों को मैंने जिक्र किया है उनका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। अब अगर आपको ये बीमारी लाहक होती है तो खुदा न खास्ता आपकी जान नहीं जाती, आपके पास उस बीमारी का इलाज मौजूद है। आज दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी लैब ऐसी नहीं है जो ये दावा कर सके कि 100% तो दूर की बात के 50% भी कोई ऐसी दवाई इजाद या दरियाफ्त कर ली गई है या बना दी गई है जो कि कोरोना वायरस का इलाज कर सके। यानी 60% तक भी कोई उसके इम्कानात नहीं है। तजुर्बात किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। लेकिन इस खौफ के साथ साथ कुछ कंपनियां अपना सामान, साजो सामान, अपना इक्विपमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी टेक्नोलॉजी बड़ी, जिसे कहते हैं, शान और शौकत से फरोख्त कर रही हैं और अमीर ममालिक धड़ाधड़ ऐसी टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। और हर दिन एक नई खबर आ जाती है कि आज हमने ये दुनिया की जदीद तरीन लैब में, आज हमने लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेस्ट की जो सहूलत कह लें या जो टेस्ट की जो सलाहियत है वो हमने हासिल कर ली है जी। आज हमारे उसमें जनाब स्टेम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इसका इलाज या दरियाफ्त कर लिया है, आज हमने प्लाज्मा के ज़रिए इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया। ये सब दुनिया को, अपने मुल्क के अवाम को, अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। जब तक दुनिया में कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हो जाती जिसको इंसानों पर टेस्ट किया जाए और उससे इंसान सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं ये समझूंगा और आप भी ये समझिएगा कि जितनी कंपनियां इस वक्त ये दावे कर रही हैं सब के सब बकवास हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।